हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में देखिए, आपको दिया हुआ है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अगर आप दोनों साइड्स को देखें तो आपको दिखेगा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर दो साइड में से जो भी कॉम्प्लिकेटेड आपको लगे वहां से आप स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS मीन लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा एंड 1 माइनस tan थीटा। इसमें सबसे पहले आप इस साइड को साइन एंड कॉस के टर्म में लिख लेंगे। मतलब जितने भी रेशियोज हैं उनको साइन कॉस के टर्म में लिखना है। आपको मालूम है tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये इन दोनों का रेशियो होता है। इसकी जगह आपने ये लिख लिया, यानी tan थीटा की जगह आपने ये लिखा। फिर ये जो अपॉन है उस अपॉन को आपने, मैं अलग से लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर ये वाला अपॉन है, फिर हमने लिखा 1, यहाँ से 1 माइनस कॉट थीटा आपका होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद ये प्लस है, प्लस के बाद ये कॉट थीटा है। कॉट थीटा को भी साइन कॉस में चेंज करिए तो आपका आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये हमने कॉट थीटा की जगह लिखा इसको। फिर ये जो अपॉन का साइन है इसको हमने यहाँ लगाया और 1 माइनस tan थीटा, tan थीटा की जगह आपने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने अलग कलर को इसलिए यूज किया ताकि आपको क्लियर हो कि किसकी जगह क्या लिखा है। चलिए हम अब करते हैं। यहाँ पर इसको देखने से लग रहा है कि पहले इसको सॉल्व कर लिया जाना चाहिए। ऐसी चीजों को कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लिखे, बाकी को एज इट इज लिखिए, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये लिखा आपने और ये वाला अपॉन आ गया और यहाँ पर आपने यहाँ पर इसको 1 माना और इन दोनों का एलसीएम लिया, साइन थीटा आ गया। इसको इससे डिवाइड किया तो 1 से जब डिवाइड करते तो सेम आता है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन थीटा से तो साइन थीटा आ जाएगा। ये वाला माइनस यहाँ आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया, सेम चीज को सेम उसी से डिवाइड करने से 1 आता है, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला प्लस इसका टर्न है, उसके बाद इसका टर्न है, इसको एज इट इज उतार लिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, उतारने के बाद आपका ये वाला अपॉन है इसको लिख लिया। इसमें भी इसको सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ पे 1 लिया, 1 और कॉस थीटा का आपने क्या लिया, एलसीएम। जब भी हम किसी चीज को 1 से डिवाइड करते हैं तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ये वाला माइनस, यहाँ पर ये दोनों सेम है, किसी सेम चीज को डिवाइड करने से 1 आता है, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आपको मालूम है कोई चीज रेशनल नंबर में होती है तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो भी आता है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ तो 1 आया है तो 1 का मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा में तो साइन थीटा आएगा। अब आपके पास इस तरह से फॉर्म हो गया है। इस तरह से होने पर मैंने बताया था कि सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाले को एक साथ और फिर इन दोनों को नीचे एक साथ लिखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आया आपका साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि सेम है, अपॉन यहाँ पर आया कॉस थीटा और ब्रैकेट में लिख देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस इसमें भी इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, साइन थीटा लिखा हमने और यहाँ पर लिखा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद आप देखिए कि यहाँ पर ये और ये है, ये दोनों सेम हो सकते हैं अगर यहाँ पर साइन चेंज हो जाए, यानी साइन जो है थीटा वो प्लस में हो और कॉस थीटा जो है वो किस में आ जाए, माइनस में आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ वाला साइन चेंज कर देंगे तो ये भी साइन चेंज हो जाएगा।
यानी कि आप यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जो है उसको वैसे ही लिख लीजिए कॉस थीटा, और यहाँ से आया आपका साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी यही टर्म आए ताकि एलसीएम लेने में आपको इजी पड़े। तो यहाँ पर सेम करने के लिए आप इस प्लस की जगह यहाँ माइनस कर देंगे। माइनस करने से ये जो कॉस है उसको यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले जो टर्म्स हैं यानी ये उनका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आएगा साइन थीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा इसका उल्टा यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैं इसको थोड़ा और यहाँ से लिख लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। यहाँ पे आपका क्या था, कॉस थीटा और ब्रैकेट में था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ऐसा करने से क्या फायदा हुआ कि आपके पास ये टर्म सेम आ गया। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये दोनों डिफरेंट है तो इन दोनों को तो लेना ही पड़ेगा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, और ये जो है ये सेम है तो इनको एक बार लेना, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब आप इन दोनों को सोचेंगे कि आपने इसमें इसको डिवाइड किया, यानी इसको ऊपर लिखिए इसको नीचे लिखेंगे तो आप देखेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म बचेगा। मैं फटाफट करके दिखा देती हूँ। साइन थीटा कॉस थीटा लिखा, यहाँ पे लिखा हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें हम डिवाइड करेंगे इससे, तो इसको अपॉन में लिख लीजिए। जिससे आपको डिवाइड करना होता है उससे आप अपॉन में लिख लीजिए तो क्लियर हो जाता है। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा, साइन थीटा बचा। ठीक है, तो साइन थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर में ऑलरेडी है, यहाँ पर एक और साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस। सिमिलरली आप इधर वाले टर्म को भी जब इधर वाले टर्म इधर इसको इस वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये सेम है, ये कट जाएगा, साइन कट जाएगा, कॉस बच जाएगा, कॉस का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब स्पेस चाहिए थोड़ा सा, इसीलिए मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर कैसे करना है। यहाँ पर देखिए आपको मालूम है, यू नो दैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आपको ये फॉर्मूला मालूम है। इस फॉर्मूले का यूज करके आप साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को यूज करेंगे, ये तो आपको मालूम है। तो देयरफॉर ये वाला जो पोर्शन है इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक बार सिंगल में लिखेंगे, ये रहा सिंगल में, इसको आपने लिख लिया। यहाँ पर जो ए है वो साइन थीटा है और बी क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपने ये लिख लिया। फिर यहाँ पर क्या है, इस पहले वाले का स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर दोनों का प्रोडक्ट यानी कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा। आपने इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोल लिया, इसको पहले सिंगल में लिखा, फिर इसी को हमने स्क्वायर में लिखा, माइनस होने पर यहाँ पर प्लस आता है, अपॉन नीचे जो दिया हुआ है उसको एज इट इज लिख लीजिए। एज इट इज लिखने पर ये आ गया आपका। ठीक है, आने के बाद अब आप देखते हैं कि आपका साइन थीटा एंड कॉस थीटा ये वाला टर्म ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा एक बात और, कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये साइन इससे कट गया है ना, वो मतलब प्लस माइनस के बीच में जो होता है साइन थीटा कॉस थीटा को ऐसे काट देते हैं। तो बेटा ऐसे नहीं काटना होता है। जब भी आप किसी भी टर्म को काटें तो वो टर्म दूसरे टर्म के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए, तो पूरा का पूरा टर्म कटता है। जैसे कि ये पूरा एक टर्म माना जाएगा, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट है, यानी 3 है यहाँ पर 1 2 3, तो ये कट सकते हैं, ये कटेगा और ये पूरा कटेगा किसी के साथ। इसमें सिर्फ 2 ही टर्म है, एक ये
और एक ये, क्योंकि ये जो है इसके साथ प्लस माइनस के साथ है तो ये पूरा एक टर्म माना जाएगा। तो मुझे लगा ये कुछ बच्चों के लिए बताना ज़रूरी है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो लेट्स सी, ये पूरा का पूरा टर्म इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों की जगह क्या आएगा, आपको आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हम इन दोनों की जगह 1 लिख देंगे, प्लस यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे क्या बचा, नीचे बचा है साइन थीटा एंड कॉस थीटा। हमने यहाँ पर देखा हमें इसको प्रूव करना है सेक थीटा एंड कोसेक थीटा के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे कि इस चीज को दोनों बार अलग अलग इनसे लिख देंगे, यानी कि एक बार 1 के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, ठीक है, और प्लस एक बार जो साइन थीटा कॉस थीटा है उसके नीचे आप लिखेंगे साइन थीटा एंड कॉस थीटा। मतलब ये जो चीज है ना, ये इसके साथ भी आ जाएगी, ये इसके साथ भी आ जाएगी। अब यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा एंड ये 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, प्लस ये कैंसिल हो क्या आ जाएगा 1, और आप लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा। ये आपका RHS आ गया। तो होप समझ में आ गया होगा, टफ नहीं था, इजी था। इजी तो सब कुछ ही होता है ना। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। अगर आप सिस्टमेटिकली करेंगे तो सब कुछ इजी है, कोई भी टफ नहीं है। घबराइए मत, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सिस्टमेटिकली स्टार्ट कीजिए, देखेंगे 1 बाय 1 सारे स्टेप आप इजीली कर लेंगे और लास्ट में वही आ जाएगा जो कि आपको प्रूफ करना है ना। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन उसमें था 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ये है आपका LHS। ऑब्वियसली हम लोग कौन से पार्ट से स्टार्ट करते हैं, या तो वो कॉम्प्लिकेटेड दिखे या फिर ऐसे उसमें रेशियोज यूज हो रहे हैं जो कि साइन कॉस के फॉर्म में नहीं है। तो ये साइन कॉस के फॉर्म में नहीं है, हमने इसको ले लिया, इसको हम चेंज कर लेंगे साइन कॉस के फॉर्म में। ये आया आपका 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि सेक ए कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, यहाँ पे लिखा 1 अपॉन कॉस ए। ओके, तो यहाँ से अब आप क्या करेंगे, यहाँ आया कॉस ए, और कैसे, मैं नीचे भी लिख सकते हैं इसको, वैसे ही ये अपॉन में है, इन दोनों का रेशियो लिया, इन दोनों का मैं अलग कलर से लिख लेती हूँ, इन दोनों का रेशियो लिया तो ये क्या आ जाएगा कॉस ए, यहाँ कॉस ए आ गया, ठीक है। इसको और इसको डिवाइड किया, 1 से डिवाइड करें तो वही आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 से तो कॉस ए। फटाफट जल्दी से मैं फिर से इसको भी बता देती हूँ, इससे पहले वाले में भी इसी टाइप का यूज हुआ था। तो ये हमने कॉस ए लिया जो कि ये रहा, इन दोनों को डिवाइड किया, 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर क्या आया कॉस ए, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा, ये रहा कॉस ए, फिर ये प्लस यानी कि ये प्लस, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जैसे कि ये है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, सेम चीज से डिवाइड हो रहा है, 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। होप समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम नीचे जो है उसको लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस ए, यानी इसको सॉल्व किया, इस तरह से आया, ये जो है उसको एज इट इज लिख लिया। अब आपके पास फिर से 4 टर्म हो गए, इन दोनों को एक साथ लिखिए, इन दोनों को एक साथ लिखिए, तो यहाँ पर आया आपका और करके 1 प्लस कॉस ए डॉट डॉट मीन्स प्रोडक्ट फॉर्म में है कॉस ए, और नीचे क्या है, नीचे है कॉस ए। लेट्स सी 1 प्लस सेक ए, हाँ 1 प्लस 1 प्लस कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, यहाँ पर कॉस ए आपने किया तो इस तरह से आ गया, तो ये कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बच गया, 1 प्लस कॉस ए बच गया, ठीक है, ये बच गया। अब बुक में तो हिंट दिया हुआ है कि आप यूज दिस साइड ऑल्सो एंड गेट बोथ दी साइड्स इक्वल टर्म में आपको निकालना है।
ऐसे उन्होंने लिखा हुआ है, पर नॉट नेसेसरी। आप इसी को ही इस फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे आपने देखा, आपको नीचे क्या लेके आना, आपको नीचे लेके आना 1 माइनस कॉस ए। तो आप क्या करेंगे, इसी में ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बुक में हिंट दी हुई है, लेकिन बुक में हिंट दी हुई है तो आप हिंट को फॉलो कर रहे हैं, बट एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको अपने दिमाग को फॉलो करना है। तो वो एक क्वेश्चन कई तरीके से हो सकते हैं। तो अगर हम इस तरह से करके देखते तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। हमें 1 माइनस कॉस ए लाना है, हमने 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे आपका क्या आ गया 1 प्लस 1 माइनस कॉस ए। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यू नो दैट इट्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आ गया आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, यानी आपका आर एच एस भी आ सकता है, जरूरी नहीं बोथ साइड्स आप इक्वल करेंगे। इजी टर्म था, आपको जरूरी नहीं है ना। तो इस तरह से भी आ गया। इन केस आपको कभी नहीं समझ में आ रहा है कि सेकेंड साइड कैसे लेके आना है, तब आप क्या करेंगे कि RHS लिखेंगे, फिर उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। वो भी मैं बता देती हूँ, यहाँ तक सही है। अकॉर्डिंग टू बुक आप क्या फॉलो करेंगे, RHS लेंगे। RHS में क्या है, साइन स्क्वायर ए है, 1 माइनस कॉस ए है। आप साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों ऐसा ले सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। यानी कि साइन स्क्वायर ए उसको वहां ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो हमने साइन स्क्वायर की जगह ये लिख दिया, अपॉन फिर ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। फिर आप क्या करेंगे, इस दोनों स्क्वायर में है तो एक बार प्लस में आ जाएगा, एक बार माइनस में आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो RHS में भी 1 प्लस कॉस ए आ रहा है और LHS में भी 1 प्लस कॉस ए आ रहा था। तो इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं कि LHS में भी 1 प्लस कॉस ए आया और RHS में भी 1 प्लस कॉस ए आया। ये मैंने बुक वाला बताया है। और हमने क्या फॉलो किया था, हमने फॉलो किया था कि जब हमारा ये आ गया तो इसको हम इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करने से भी आपका RHS आ सकते हैं। मैंने दोनों तरह से बता दिया, तो ताकि आपको ऐसा ना लगे कि एक ही सिस्टम को हम फॉलो कर सकते हैं कि जो बुक में हिंट दिया है उसको। होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड इफ़ पॉसिबल डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कमेंट। थैंक यू।